जस्टिस बंदयाल को बतौर प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज याद रखा जाएगा। बड़ी नाकामी क्या रही, जस्टिस काजी के लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा, माहिरीन का जबरदस्त तज्जिया। एक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून अब्दुल मोइस जाफरी ने कहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सबसे बड़ी नाकामी रही वो जिस सियासत में उलझ गए थे वो उससे निकल नहीं पाए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में धड़ेबंदी इस हद तक वाजे हुई कि हमने इससे कबल इस किस्म की धड़ेबंदियां नहीं देखी। माहिर कानून अहमद अवैस ने कहा कि नए चीफ जस्टिस आइन को बुनियाद बनाकर चलेंगे तो मुल्क में भी इस्तेहकाम आ सकता है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने कहा कि उमर अता बंदयाल के लिए मुश्किल हो गया था कि पीटीआई को सपोर्ट करें या एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें, इनको एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा ने कहा कि बतौर जज जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर बहुत अच्छा रहा, बड़े अच्छे फैसले किए, उनका रवैया बहुत धीमा और अच्छा था। हमें तवक्को थी कि चीफ जस्टिस बनने के बाद वो कुछ ऐसे इनकलाबी इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। बदकिस्मती से हुआ ये कि वो अपने हाउस को ऑन ऑर्डर नहीं रख सके और चंद मखसूस जजेस पर उन्होंने एतमाद करते हुए उन्हें तमाम बेंचेस का हिस्सा बनाया, जिस पर बार बार उंगलियां उठी, एतराजात हुए। हमने भी बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल ने 3-4 से ज्यादा मरतबा इनसे ओपन कोर्ट में भी इसके अलावा भी इस्तदा की कि ये इदारे के लिए नुकसानदेह है। धड़ेबंदी इस हद तक वाजे हुई कि हमने इससे कबल इस किस्म की धड़ेबंदियां नहीं देखी। कुछ मुकदमात ऐसे थे कि इसमें साफ लग रहा था कि एक मखसूस पार्टी को या शख्सियत को वो बेजा एहसान दे रही हैं। अगर सबके साथ एक जैसा रवैया होता तो मुनासिब बात थी। जुम्मे को उनका आखिरी वर्किंग डे था तो जिस तरीके नैब तरामीम को उन्होंने कलअदम करार दिया वो भी लगा कि वो आखिरी छक्का मार कर जा रहे हैं। नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने अपना हाउस ऑन ऑर्डर करना है। जो ग्रुपिंग शदीद तरीन हो चुकी है उसको कम करना है, उसको बेहतर करना है। जब तक यहाँ इत्तेहाद नहीं होगा अपने फैसले वो आने वाले दिनों में मनवाने के काबिल नहीं होंगे। माहिर कानून अहमद अवैस ने कहा कि उनकी शख्सियत का एक पहलू ये था कि निहायत ईमानदार और शाइस्ता फितरत के इंसान थे। हर एक से उनका बर्ताव बहुत हमदर्दाना था, कोई तकब्बुर नहीं था। वो आपस में यूनिटी भी कायम नहीं रख सके। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में इससे कबल ऐसा नहीं होता था। जस्टिस काजी फायजीसा साहब का केस जब चला तो इसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा।